हेलो दोस्तों, हमारे इंडियो न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर इस जीके क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, अभी तक हमारे इंडियो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस जो हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बातें पहला सवाल है, प्लानेट जुपिटर किस ग्रह के पास है? प्लानेट जुपिटर जो है मंगल ग्रह के पास है। किस ग्रह के पास है? मंगल ग्रह के पास है प्लानेट जुपिटर। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। सौरमंडल में जो सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह है। अगला सवाल है, सूर्य का क्या है? सूर्य जो है एक प्रकार का तारा है। क्या है? सूर्य जो है एक प्रकार का तारा है। अंतरिक्ष में क्या ध्वनि नहीं होती है? अंतरिक्ष में जो है ध्वनि नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि हवा अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण जो है ध्वनि नहीं होती है। दिन किसे कहते हैं? दिन जो है 24 घंटा में एक दिन होता है। सूर्य के प्रकाश का वह समय जब सूर्य दिखाई नहीं देता है। 24 घंटा में एक दिन होता है। डे और नाइट का योग जो है दिन कहलाता है। डे और नाइट का योग जो होता है दिन कहलाता है। अंतरिक्ष यात्रा जो है किसके द्वारा की जाती है? अंतरिक्ष यानों द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? अंतरिक्ष यानों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा की जाती है। चंद्रमा किसके चारों ओर घूमता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। किसके चारों ओर घूमता है? पृथ्वी के। ब्रह्मांड में क्या है? ब्रह्मांड में जो है सभी तारे ग्रह और अंतरिक्ष हैं। क्या है? तारे हैं, ग्रह हैं, अंतरिक्ष हैं ब्रह्मांड में। अगला सवाल है, ऊर्जा के स्रोत क्या है? ऊर्जा के स्रोत जो है क्या है? ऊर्जा के स्रोत सूर्य और वायु है। क्या है? सूर्य और वायु ऊर्जा के स्रोत है। विज्ञान का मुख्य ध्येय क्या है? विज्ञान का मुख्य ध्येय क्या है? वास्तविकता का अध्ययन। क्या है? वास्तविकता का अध्ययन है। अगला सवाल है, वारोमीटर इस जगह हो जाएगा। बैरोमीटर जो है किसे कहते हैं? बैरोमीटर हवा दबाव को मापने वाला यंत्र होता है। क्या होता है? हवा दबाव को मापने वाला यंत्र जो है बैरोमीटर है। अगला सवाल है, वायुमंडल में कौन कौन से गैस होते हैं? वायुमंडल में जो है कौन कौन से गैस होते हैं? वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है। यह सब जो है वायुमंडल में गैस पाए जाते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति जो है 3 लाख होती है। कितनी होती है? 3 लाख होती है। प्रकाश की 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है प्रकाश की गति? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की गति। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह को जो है विद्युत धारा कहते हैं। किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अगला सवाल है, ऊर्जा के संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? ऊर्जा के संरक्षण के लिए जो है क्या करना चाहिए? ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऊर्जा का जो है सही उपयोग करना चाहिए ऊर्जा के संरक्षण के लिए। ऊर्जा संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऊर्जा के संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एलईडी बल्ब और ऊर्जा दक्ष परिकर का एलईडी बल्ब और ऊर्जा दक्ष परिकर का। अगला सवाल है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जीव विविधता का समृद्धता। क्या है? जीव विविधता का समृद्धता। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है? पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है पेड़ लगाना और प्रदूषण कम करना, इससे जो है पर्यावरण संरक्षण होता है। प्रदूषण के क्या प्रकार होते हैं? प्रदूषण के क्या प्रकार होते हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और प्रदूषण, ये सब जो है प्रदूषण के प्रकार हैं। अगला सवाल है, जल संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है? जल संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है? जल संरक्षण के लिए बारिश के पानी को संचित करना और जल संयंत्र का उपयोग करना। सूर्य के परिक्रमण के कितने दिन होते हैं? सूर्य के परिक्रमण में जो है कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते। कितने दिन होते? 365 दिन सूर्य के परिक्रमण, अर्थात सूर्य के एक परिक्रमा में जो है कितने दिन होते हैं? परिक्रमण में कितने दिन होते हैं? लगभग 365 दिन होते हैं। पृथ्वी की रक्षा के लिए क्या किया जा सकता है? पृथ्वी की रक्षा के लिए वायुमंडलीय गैसों का प्रभाव नियंत्रित करना जो है पृथ्वी की रक्षा किया जा सकता है। करने से पृथ्वी की रक्षा किया जा सकता है। अगला सवाल है, विज्ञान का विभाग क्या है? विज्ञान का विभाग क्या है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित और भूगोल। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह गुरुत्वाकर्षण
शक्ति के कारण जो है बृहस्पति ग्रह या जुपिटर है। अगला सवाल है, इस जगह बैरोमीटर, बैरोमीटर की एकता कैसे मापी जाती है? बैरोमीटर की एकता जो है धारा या किलोमीटर में मापी जाती है। अगला सवाल है, ग्रहों के बीच अधिगति क्या होती है? ग्रहों के बीच जो है अधिगति क्या होती है? क्या होती है अधिगति? ग्रहों के बीच की अंतरिक्ष यात्रा है। अंतरिक्ष स्टेशन किसने बनाया था? अंतरिक्ष स्टेशन जो है किसने बनाया था? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने, अर्थात नासा ने बनाया था। किसने बनाया था? नासा ने बनाया था। अगला सवाल है, ग्रहों के बारे में ज्ञातियों किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वैज्ञानिक अनुसंधान को कहते हैं। किसे कहते हैं? वैज्ञानिक अनुसंधान को कहते हैं। विद्युत धारा का माप किसे कहते हैं? अर्थात किसमें किया जाता है? विद्युत धारा का माप जो है एम्पियर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? एम्पियर में किया जाता है। ध्वनि की गति किस वस्तु में अधिक होती है? ध्वनि की गति ठोस माध्यम में अधिक होती है। किसमें होती है? ठोस माध्यम में जो है ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है, जल का रासायनिक नाम क्या है? जल का रासायनिक नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड है। क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड है। सूर्य उत्सर्जित करने वाले पदार्थ के लिए क्या जाना जाता है? सूर्य जो है उत्सर्जित करने वाले पदार्थ के लिए क्या जाना जाता है? क्या जाना जाता है? सौर ऊर्जा जाना जाता है। ग्रहों के बीच किसे यात्रा कहते हैं? ग्रहों के बीच जो है किसे यात्रा कहते हैं? अंतरिक्ष यात्रा। ग्रहों के बीच जो यात्रा करता है उसे कौन सी यात्रा कहा जाता है? अंतरिक्ष यात्रा कहा जाता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों की चाल को विद्युत धारा कहते हैं। बैरोमीटर, इस जगह बैरोमीटर का उपयोग किस शिक्षा में होता है? बैरोमीटर का उपयोग जो है किस शिक्षा में होता है? मौसम विज्ञान में होता है। किस में होता है? मौसम विज्ञान में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार जो है कैसा है? गोलाकार या बैलून जैसा। कैसा है? गोलाकार या बैलून जैसा। सूर्य तारों की श्रृंखला में कैसे होता है? सूर्य जो है तारों की श्रृंखला में कैसे होता है? मध्य में होता है। कैसे होता है? मध्य में होता है। ऊर्जा के विभाजन की प्रक्रिया क्या है? ऊर्जा की विभाजन की प्रक्रिया जो है उत्सर्जित को प्राप्त और प्रयोग है। जल का अवस्थित रूप क्या है? जल का अवस्थित रूप क्या है? पानी है, बर्फ है और जलवायु है। सूर्य के चारों ओर क्या होता है? सूर्य के चारों ओर प्लैनेट्स और छोटे ग्रह होते हैं। कौन से होते हैं? प्लैनेट्स और छोटे ग्रह होते हैं। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। अगला सवाल है, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? समुद्री मार्ग से जो भारत पहुंचने वाला व्यक्ति जो था कौन था? वास्को डी गामा था। कौन था? वास्को डी गामा था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। फिलीपींस एक देश है जिसके द्वारा प्रदान किया जाता है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। किसका प्रयोग किया था? तांबा का किया था। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना होता है? भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है 3.2 होता है। कितना होता है? 3.2। कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस क्या है? एसिटिलीन है। क्या है? एसिटिलीन। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास जी हैं। कौन है? महर्षि वेदव्यास। अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है। कितने वर्ष में होता है? 4 वर्ष में एक बार ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे जी ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली जो भारत की राजधानी 1911 में बनी। कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में जो है कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी है। कौन सा है? बैसाखी। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा। कनाडा देश की समुद्री सीमा जो है सबसे बड़ी है। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में।
महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? महान चिकित्सक चरक जो है किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार राउंटजन ने किया था। किसने किया था? राउंटजन ने किया था। एक्सरे का आविष्कार जो है राउंटजन ने किया था। अगला सवाल है धोबन सोडा, इस जगह हो जाएगा धोबन सोडा जो है, धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट धोबन सोडा का रासायनिक नाम है। अगला सवाल है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ? इंटरपोल का मुख्यालय जो है पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। अगला सवाल है भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी, कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। क्या है? होमोसेपियंस है, जो कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, होमोसेपियंस। अगला सवाल है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है। किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। गोंड जनजाति जो है भारत की सर्वाधिक अर्थात सबसे अधिक बड़ी जनजाति है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? कौन थे? जनरल मानेक शॉ थे। कौन थे? जनरल मानेक शॉ थे। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। कौन सा है? वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय गीत है। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। किसने की? फंक ने जो है विटामिन की खोज की थी। किसने की थी? फंक ने। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? नोबेल पुरस्कार पाने वाला जो पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर था। कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि 1913 में पाया था। 1913 में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। कौन सा है? हॉकी। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? फ्रिज में जो है अमोनिया गैस होती है। कौन सी गैस होती है? अमोनिया गैस होती है फ्रिज में। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की। किसने? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो प्रोटॉन की खोज की। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का। मानव द्वारा जो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का प्रयोग किया गया। देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया? किसे दिया गया? देश का जो है सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र जो है सर्वप्रथम जो दिया गया था, किसे दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। किसे दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? लीवर में। शरीर के जो है किस अंग में यूरिया बनता है? लीवर में यूरिया बनता है। किस में बनता है? लीवर में। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य की सतह का तापमान। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से जो है विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक अर्थात मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, अर्थात श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी। कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 को जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? दिल्ली में जो है कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका जो थी कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला सवाल है सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? सांभर झील जो है जिसमें नमक बनता है, जिससे नमक बनता है, किस राज्य में है? राजस्थान में। किस राज्य में है? राजस्थान में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का जो है प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग के। किस रंग का होता है? बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कौन सा है?
कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की। किसकी कृति है? फिरदौसी की शाहनामा कृति है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है एवरेस्ट है। एवरेस्ट की चोटी जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में, जो कि जनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है जनेवा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं भारत के पहले उपमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला सवाल है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों के बीच की जो है सीमा रेखा है? किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? भारत और चीन के। भारत और चीन के बीच की मैकमोहन सीमा रेखा है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन थे? विनोबा भावे थे। अगला सवाल है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। कौन सी है? थायराइड है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? भारत की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी। कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।